इधर देखिए, ये बॉलीवुड के अभिनेता अक्षय कुमार हैं और अक्षय कुमार ने अभी भारत की दोबारा नागरिकता ली है। सन 1990 के पहले अक्षय कुमार भारत की नागरिकता लिए थे, लेकिन क्या हुआ कि 1990 में, देखिए 1990 में और 91 के बीच में अक्षय कुमार की एक फिल्म आती है जिसका नाम है सौगंध। तो सौगंध फिल्म उतना ज़्यादा नहीं चलती है और लगातार एक बीच में इनकी फिल्म चलती है जिसका नाम था मोहरा। बाकी शेष जितनी भी इनकी फिल्में आती हैं, और एक बीच में और आई थी, सुहाग आई थी अजय देवगन के साथ, तो वो फिल्म चली थी, मोहरा चली थी। बाकी शेष जितनी फिल्में आती सब फ्लॉप होती चली जाए। तो बताया जाता है कि लगातार इनकी 15 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। जब इनकी लगातार 15 फिल्में फ्लॉप हुई तो अक्षय कुमार के दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना एक काम करते हैं, अब फिल्में तो फ्लॉप हो ही रही हैं, क्योंकि देखिए जब कोई डायरेक्टर फिल्मों में पैसा लगाएगा और वो फिल्म पैसा नहीं निकाल पाएगी तो उसका भरपाई भी तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। मान लो तुम्हारे ऊपर घर वाले खूब पैसा लगा दें पढ़ाई में और आप रिजल्ट ना दे पाओ घर वालों का, तो फिर जो छोटा बच्चा होगा आने वाले समय में उसके ऊपर घर वाले पैसा लगाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन फिर सोच समझ के लगाएंगे, क्योंकि बड़े वाले धोखा दे दिया। तो बहुत सारे डायरेक्टरों का भी कैरियर समाप्त हो गया था, क्योंकि देखिए फिल्म बनाना कोई खेल नहीं होता, बात समझे, उसमें करोड़ों रुपए लगता है और अगर वो करोड़ों रुपए नहीं निकल रहा तो फिर बहुत दिक्कत होती है डायरेक्टरों को भी और उस एक्टर को भी, उसे कोई दूसरा डायरेक्टर साइन नहीं करेगा। तो उसी बीच में इनके एक दोस्त रहते थे कनाडा में, तो जो इनका दोस्त था तो उसने कहा कि यार तेरी भारत में तो फिल्में चल नहीं रही, तो एक काम कर, तू कनाडा आ जा, यहीं पर कुछ काम देखते हैं। तो अक्षय कुमार अपने दोस्त से कहे कि यार कनाडा आ तो मैं जाऊँ, लेकिन कनाडा की नागरिकता भी तो होनी चाहिए। तो उसने कहा तू एक काम कर, अपने जितने भी तेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स तू यहाँ भेज दे, मैं यहाँ की नागरिकता की प्रावधान कर रहा हूँ। अच्छा, कनाडा में आसानी से नागरिकता मिल जाती है। कनाडा, अगर आपको कनाडा की नागरिकता लेनी है तो आपको आसानी से कनाडा की नागरिकता मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उस समय क्या था, इनकी 2 फिल्में रिलीज होने के लिए बाकी थी। एक फिल्म थी जानवर, कौन थी, जानवर, और दूसरी फिल्म थी दिल तो पागल है। दिल तो पागल है शाहरुख खान के साथ थी। जो दिल तो पागल है के डायरेक्टर थे वो पोस्टर में अक्षय कुमार की सीन नहीं दिखाए थे। क्यों नहीं दिखाए थे? क्योंकि लगातार ये 15 फिल्में फ्लॉप दे चुके थे और वो चाहते थे कि अगर इस एक्टर की हम पोस्टर में फिल्म दिखा देंगे, वो सीन दिखा देंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो दर्शक हैं वो फिल्म देखने ही ना आए, क्योंकि अक्षय कुमार को दर्शक नकार दिए थे, पसंद नहीं करते थे। उसी बीच में क्या हुआ, जब दिल तो पागल है रिलीज हुई तो वो फिल्म सुपर हिट हुई, क्योंकि उस फिल्म में मेन लीड रोल पर शाहरुख खान को दिखाया गया था। वो फिल्म जब सुपर हिट हो गई, अक्षय कुमार की उसमें एक्टिंग को भी पसंद किया गया। उसके बाद दूसरी जो फिल्म रिलीज़ की गई 1999 में जानवर को, जब जानवर को रिलीज़ किया गया तो ये फिल्म भी सुपर हिट हो गई। और जानवर फिल्म की कहानी तो बहुत अच्छी है, तो आप परिवार में एक साथ बैठ के देख सकते हो, इतनी अच्छी कहानी है। लास्ट में तो लोग रो भी देते हैं। देखिए, कहते हैं फिल्म अच्छी बनेगी तब जब कहानी होगी अच्छी तब। जब ये दोनों फिल्में रिलीज हो गई, उधर अक्षय कुमार की नागरिकता वहाँ पास हो गई, वहाँ अक्षय कुमार को कनाडा की नागरिकता मिल गई। जब अक्षय कुमार को कनाडा की नागरिकता मिल गई तो अब यहाँ इंडिया में तो उसकी फिल्में चलने लगी। जब इंडिया में फिल्में चलने लगी तो एक से बढ़कर एक फिल्में उन्होंने करने लगे। उसके बाद हेरा फेरी मिल गई, वो सुपर हिट हो गई। हेरा फेरी के बाद और आई, जैसे ऐतराज़ आई, उसके बाद क्या बोलते हैं मुझसे शादी करोगी आई। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो हिट सुपर हिट का टैग उनमें लगने लगा और धीरे धीरे इनका कैरियर चल रहा। जब चलने लगा तो इनको याद ही नहीं कि मेरे पास भारत की नागरिकता नहीं है, मेरे पास कहाँ की नागरिकता है, कनाडा की, ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब 2019 सब आ गया तो 2019 के पहले अक्षय कुमार की जितनी भी फिल्में आ रही थी सब सुपर हिट जा रही थी। चाहे वो एयरलिफ्ट हो, बात समझे, चाहे वो सूर्यवंशी तो अभी आई थी 2021 में आई थी ना, उसके पहले और आई थी, जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा, ये सब सुपर हिट जा रही थी। तो अक्षय कुमार अपने कैरियर को लेके बहुत खुश थे, लेकिन बीच में क्या हुआ, लोगों ने इनको सीधा परेशान करना शुरू किया। लोगों ने कहा ये भारत का नागरिक ही नहीं, इसकी नागरिकता तो कनाडा की है। तो अक्षय कुमार ने कहा भाई हम भारत के नागरिक हैं, हम कनाडा के नागरिक कहाँ हैं?
बाद में लोगों ने बताया तुम्हारा पासपोर्ट तो कनाडा का है, सब चीज़ तो कनाडा का है, तुम भारत के नागरिक कहाँ हो? तो इसने कहा हम भारत में पैदा तो हुए हैं। तो क्या पैदा होने से क्या, नागरिकता तो तुम कनाडा के ले लिए हो। तो इसके दिमाग में बात आ गई कि नहीं ये गलत है, क्योंकि भारत का मैं खा रहा हूँ, आज जो कुछ हूँ मैं भारत की वजह से हूँ। तो एक काम करते हैं, भारत की नागरिकता लेते हैं। अब देखिए भारत की नागरिकता लेंगे कैसे, इसके लिए एक लंबा प्रोसेस होता है। इसके लिए साफ कहा गया है कि आपको भारत की नागरिकता तभी मिलेगी जब आप 12 साल तक भारत में लगातार रहोगे और आपके खिलाफ़ कोई भी एक भी व्यक्ति FIR ना किया हो। बात समझ में आ रही है? मतलब आप बिल्कुल सफ़ेद दूध की जैसा साफ़ सुथरे हो तो आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। और भारत में जो नागरिकता देने का प्रावधान है वो नागरिकता अधिनियम 1955 के अकॉर्डिंग दी जाती है। इसमें कई बदलाव किए गए हैं, ठीक है। तो वो जब आपको बाद में बताया जाएगा जब नागरिकता में पढ़ाऊँगा तब। नागरिकता भाग संविधान के भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, ठीक है। जब आपको संविधान पढ़ाया जाएगा और भाग 2 पढ़ाया जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 तक, तो पूरी मैं कहानी बताऊंगा नागरिकता कैसे छूटती है, आपकी नागरिकता कैसे यहाँ से छीन ली जाएगी और आपको नागरिकता कैसे मिलेगी। कोई विदेशी अगर भारत में आके नागरिकता भारत की लेना चाहता तो उसके क्या क्या कागजी कार्रवाई की जाएगी, पूरी जानकारी आपको उसमें दी जाएगी। बात समझे? तो अब समझिए 2019 में अक्षय कुमार ने भारत की नागरिकता लेने के लिए अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स तैयार किए और गृह मंत्रालय को सौंपे। देखिए नागरिकता संबंधी जो भी कानून होगा, किसको नागरिकता देनी है किसको नागरिकता नहीं देनी, ये सब संसद का गृह मंत्रालय करेगा, ठीक। अब गृह मंत्रालय को जब ये सौंपे तो गृह मंत्रालय ने 15 अगस्त के पहले इन्हें भारत की नागरिकता दे दी। बंदा बहुत खुश हुआ कि अब कोई मुझे नहीं कहेगा कि ये विदेशी है, अब हर व्यक्ति यही कहेगा कि ये क्या है, भारतीय है, क्योंकि भारत की नागरिकता दोबारा इनको मिल गई, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, कुछ लोग विरोध काफ़ी ज़्यादा करते हैं। हम कहते हैं कि व्यक्ति पहले अपने को सुधार ले फिर दूसरे को सुधारे। बात समझ में आ रही कि नहीं है? कहने का अर्थ है कुछ लोग जैसे कहते हैं कि इनका विरोध करो क्योंकि ये किसका प्रचार करते हैं, गुटखा का करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये गुटखा का प्रचार करते हैं तो गलत करते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। गुटखा का अगर ये प्रचार करते हैं तो बिल्कुल गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि करोड़ों लोग इनको अपने परिवार का एक सदस्य मानते हैं। समझिए फैन जो होता है बहुत, सबके फैन थोड़े होते हैं, किस्मत वाले के फैन होते हैं। अब फैन अपने जिसका वो फैन होता है ना उसके लिए जान भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इनको अपने फैन की गरिमा को बचा के रखनी चाहिए। देखिए ये हकीकत है, ये कभी गुटखा नहीं खाते, कभी नहीं खाते, लेकिन कुछ पैसों के लालच में ये गुटखे का प्रचार करते हैं जो नहीं करना चाहिए। हम तो लोगों को ये भी कहते हैं कि आप इनका विरोध तो करिए ही, साथ में अपना भी विरोध करिए, क्योंकि तुम क्यों खा रहे हो भाई, अपना भी तो विरोध करिए कि भाई मेरी शरीर नहीं खाएगी, आज से विरोध है। और शरीर को भी कहो कि आज के बाद गुटखा दारू बीड़ी सिगरेट नहीं पिएगी, अपने का भी विरोध करिए, इनका भी करिए, तब जाके देश सुधरेगा। इनको भी सोच समझ के कोई भी ऐड करना चाहिए तो इनको भी सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये हमेशा कैमरे के सामने रहते हैं और जो व्यक्ति हमेशा कैमरे के सामने रहता है ना उसे फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन्हें दुनिया जानती है, ठीक। तो इनको दोबारा भारत की नागरिकता दे दी गई है। बहुत खुशी की बात है कि एक अभिनेता को, जब अपना भारत का अभिनेता है और विश्व प्रसिद्ध अभिनेता है, इसको भारत की नागरिकता दी गई है, अच्छी बात है, खुशी की बात है। और सेना के लिए इन्होंने कुछ ठीक काम किए हैं, सेना के लिए, और जो करना भी चाहिए, क्योंकि देखिए जिसको ऊपर वाला पैसा देता है अगर वो काम नहीं करेगा तो फिर वो समझ लो मिट्टी के समान है। हम तो उसे मिट्टी के समान, अगर इनको ऊपर वाला पैसा दिए है तो कुछ अगर ये नहीं करेंगे गरीब जनता के लिए तो भाई ये मिट्टी के समान है। लेकिन गुटखा पान का यार प्रचार बंद कर दो, ठीक है, लोग तुम्हारी फिल्में हिट करने लगेंगे,
हाँ, अभी से गुटखा पान का तुम प्रचार बंद कर दो, तुम्हारी फिल्में हिट होने लगेंगी, तुरंत हिट होगी। क्योंकि अक्षय कुमार को शुरुआत में लोग बहुत पसंद किए यार। 15 फिल्में बंदे ने फ्लॉप दिया, अब 12 फिल्में बंदे ने हिट दिया लगातार। ये था कि ये अपने ससुर का, इसके ससुर थे राजेश खन्ना, उसका रिकॉर्ड तोड़ देगा। उन्होंने लगातार शायद 15 या 16 फिल्में दी थी सुपर हिट, अभी तक उनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। ये था कि दामाद तोड़ देगा, लेकिन दामाद ने जब विमल का ऐड किया तो जनता जान गई कि अरे जिसको हम अपना भगवान मानते हैं वो विमल का ऐड कह रहा था, तो विमल चबाओ। चलो बस उसी जगह से इनका कैरियर गिरता चला गया। सूर्यवंशी इनकी हिट गई थी। अभी आई OMG आई कि नहीं, OMG 2। OMG मुंह के बार गिर गई फिल्म। बताओ 150 करोड़ की बजट की फिल्म अभी 100 करोड़ नहीं कमा पाई। ठीक है, तो इनको दोबारा भारत की नागरिकता मिल गई। ओके।